हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर को। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेस्ट ऑपरेटर को देखा था। मैंने आपको बताया भी था कि असाइनमेंट के लेफ्ट में अगर याद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में ट्रिपल डॉट यूज़ करते हैं तो वो रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है, और असाइनमेंट के राइट में जब आप ट्रिपल डॉट यूज़ कर रहे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो वो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर को। The spread operator in JavaScript is used to expand an iterable like an array, string or object into individual elements। जब हमें array के elements को किसी इंडिविजुअल वेरिएबल्स में डालना है, उस केस में हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट अलाउज यू टू कॉपी एंड मर्ज एलिमेंट फ्रॉम वन इटरेबल इनटू अनदर। इसकी हेल्प से हम एक इटरेबल के इटरेबल का मतलब जैसे एरे हो गया, कोई भी स्ट्रिंग हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कॉपी कर सकते हैं, या दो से ज़्यादा इटरेबल्स के एलिमेंट्स को एक सिंगल इटरेबल में भी डाल सकते हैं। क्रिएट शैलो कॉपीज ऑफ एरेज और ऑब्जेक्ट्स, शैलो कॉपीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड पास द एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, किसी भी इटरेबल के इंडिविजुअल एलिमेंट को एरे पर एज ए आर्ग्यूमेंट भेज भी सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं एरे को कॉपी करवाना। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ओरिजिनल एरे है जिसमें है 1 2 3, एंड एक हमने कॉन्स्ट कॉपीड एरे डिक्लेयर किया, और यहाँ देखिए हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया बड़े वाले ब्रैकेट्स के अंदर ओरिजिनल एरे के नाम से पहले। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जैसे ही हम यहाँ पे गाइज स्प्रेड ऑपरेटर लगा रहे हैं, दैट मीन्स हमने ये ट्रिपल डॉट लिखा यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट में एक्सपेंड होकर के इस तरह की वैल्यू आ जाएगी गाइज। जो ओरिजिनल एरे की वैल्यूज थी 1 2 3, वो आ जाएंगी कहाँ पे, इस ट्रिपल डॉट ओरिजिनल एरे की जगह। तो ये ब्रैकेट में क्या बन गया अपने पास 1 2 3, तो एक नया एरे बना, वो इसके अंदर आकर के स्टोर हो गया है। अभी हम अगर इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो ये 1 2 3 वाला एरे प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज, इस एग्जाम्पल में बेसिकली हमने क्या किया है, in this example the spread operator is used to create a shallow copy of original array resulting in a new array called copied array। तो यहाँ पे हमारा नया एरे बन गया है copied array नाम से। Modifying copied array won't affect the original array and vice versa। अब अगर हम copied array के एलिमेंट को चेंज करते हैं या ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को चेंज करते हैं एक बार इस स्टेटमेंट के बाद, मतलब बना देने के बाद, इसके बाद कहीं पे भी चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट दोनों में से किसी भी एरे पे नहीं जाएगा। मतलब जैसे अगर हमने ओरिजिनल एरे को चेंज किया तो उससे कॉपीड एरे चेंज नहीं होगा, या कॉपीड एरे में चेंज किया तो ओरिजिनल एरे जो है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, देखिए कुछ ऐसा काम हुआ है यहाँ पे, ये ओरिजिनल एरे बना अपना, ठीक है, मेमोरी के अंदर ये एक इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 1 2 3 वैल्यूज है। नाउ जैसे ही हमने कॉपीड एरे बनाया स्प्रेड की हेल्प से, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना मेमोरी के अंदर, इसमें भी 1 2 3 आ गया। अब इसकी मेमोरी अलग है ओरिजिनल एरे की, और इसकी मेमोरी अलग है। तो अगर सपोज कॉपीड एरे में मैंने 4 ऐड कर दिया तो ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं हुआ है। ऐसे ही सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया ओरिजिनल एरे के अंदर, तो कॉपीड एरे चेंज नहीं हो रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है। तो आइए इसको रन करा के देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो हम लोग चलते हैं सबलाइम में, एंड सबलाइम के अंदर जेएस फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया स्प्रेड ऑपरेटर डॉट HTML, एंड HTML स्टब बना दिया हमने। स्प्रेड ऑपरेटर स्क्रिप्ट हमने लिखी, फाइन। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फ्रूट्स नाम से एरे बना दिया, या चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं जो नोट्स में डाला हुआ है। लेट ARR इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4, लेट कॉपीड इक्वल टू, यहाँ पे हमने स्प्रेड का यूज़ किया और ARR डाल दिया, ठीक है। नाउ कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं हम लोग ARR को, एंड कंसोल डॉट लॉग हम करवा लेते हैं कॉपीड को। ओके, इसको रन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई से कंसोल खोला हमने, ये फर्स्ट एरे एंड ये हमारा सेकेंड एरे, ठीक है। अभी जो चेंज वाली बात बताई थी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कॉपीड में अभी हमारे पास 3rd तक इंडेक्स थे, 4थे इंडेक्स पे डाल दिया हमने 100, ठीक है।
अभी अपन कॉपीड और ARR दोनों को प्रिंट कराएंगे इस स्टेटमेंट के बाद। तो कॉपीड में तो एलिमेंट ऐड हुआ है लेकिन ARR में ऐड नहीं हुआ है क्योंकि ये शैलो कॉपीज थी, है ना, मेमोरी लोकेशन अलग अलग है इनकी। ये देखो इसमें 1 2 3 4 पड़ा है और इसके अंदर क्या आ गया 1 2 3 4 100। ऐसे ही सपोज दैट मैंने ARR में 4th इंडेक्स पे ऐड कर दिया 300। अभी अगर मैं इन दोनों को वापस प्रिंट करा के देखता हूं तो ARR के अंदर 4th इंडेक्स के ऊपर 300 आ चुका होगा, लेकिन जो कॉपीड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें क्या पड़ा होगा अभी भी 1 2 3 4 और 100 पड़ा होगा। जस्ट रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे 300 और यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है 100। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे मर्जिंग एरेज, मतलब कि दो या दो से ज्यादा एरेज को कंबाइन करना। तो स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा एरेज को सिंगल एरे में कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए गाइज, मैंने एरे 1 बनाया जिसमें 1 2 3 है, एरे 2 बनाया जिसमें 4 5 6 है। हमने लिखा मर्ज्ड एरे इक्वल टू, पहले हमने स्प्रेड कर दिया एरे 1 को, फिर कॉमा करके हमने स्प्रेड कर दिया एरे 2 को। तो मर्ज्ड एरे के अंदर दोनों एलिमेंट्स, दोनों एरेज के एलिमेंट्स जो है वो आकर के स्टोर हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे स्प्रेड हुआ तो ये इस तरह से बन गया, पहला स्प्रेड हुआ तो 1 2 3, फिर कॉमा करके दूसरा स्प्रेड हुआ तो 4 5 6। ठीक है, और ये किस में स्टोर हो गया हमारे मर्ज्ड एरे के अंदर। ओके, तो ये करके देखते हैं हम लोग। तो ऊपर वाला जो पूरा कोड है इसको मैं कर देता हूं कमेंट, और एनोटेशन जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये एनोटेशन हटा दी मैंने अभी। ठीक है, अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। नाउ लेट ARR1 इक्वल टू 1 2 3, लेट ARR2 इक्वल टू 4 5 6 एंड लेट ARR3 इक्वल टू हमने कर दिया ट्रिपल डॉट ARR1 कॉमा ट्रिपल डॉट ARR2। ओके, कंसोल डॉट लॉग कराया हमने ARR3 को, और जस्ट इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये 6 एलिमेंट मर्ज होकर के एक एरे में आ गए सारे। ठीक है गाइज, इसी तरह से हम लोग एलिमेंट ऐड अगर करना चाह रहे हैं किसी एरे में तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो एलिमेंट ऐड कैसे कराएंगे, सबसे पहले हमने एक इनिशियल एरे बनाया जिसमें वैल्यूज डाली हुई है 1 2 3, और न्यू एरे इक्वल टू हमने कर दिया स्प्रेड, पहले इनिशियल एरे देन 4 5। तो यहां पे क्या होगा, न्यू एरे के अंदर आ जाएगा पहले 1 2 3 देन 4 5। प्रिंट करा के देखेंगे न्यू एरे को तो ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा। लेट्स सी गाइस, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के, और लेट ARR1 इक्वल टू 1 2 3 एंड लेट ARR2 इक्वल टू, स्प्रेड किया हमने ARR1 को कॉमा 4 5 डाल दिया हमने। तो कंसोल डॉट लॉग कराएंगे ARR2 को, तो इसकी जो वैल्यूज है वो आ जाएगी एरे में। ये देखिए 1 2 3 4 5। अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया था गलती से, रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ फाइन। और हम चाहें तो फाइनली गाइज, अब देखो ये बात उन्हीं को पता लगी है जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, इंडिविजुअल एरे के अंदर कैसे एरे को इंडिविजुअल वेरिएबल में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे हमने बनाया ARR1 इक्वल टू 1 2 3 और मैंने लिख दिया लेट ABC इक्वल टू ट्रिपल डॉट, यहां पे हमने डाल दिया ARR1 को। नाउ कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं हम लोग A B और C को। लेट्स सी गाइस, ब्राउजर खुला हुआ है हमारा, तो 1 2 3 आ गया। तो इस तरह से पूरे एरे को इंडिविजुअल वेरिएबल्स में भी हम डाल सकते हैं स्प्रेड का यूज करके।
और हम चाहें तो गाइज आपको याद होगा रेस्ट ऑपरेटर से भी ये काम कर सकते थे। एरे की वैल्यूज को रेस्ट का यूज करके भी हम इंडिविजुअल वेरिएबल में और बाकी बचा हुआ किसी एरे में असाइन कर सकते थे। तो होप सो गाइज आप लोगों को स्प्रेड का जो सिंटैक्स है ये समझ आया होगा, स्प्रेड करने का मतलब समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड ज्वाइन भी कीजिए। इसके अलावा सुपर थैंक्स भी अनेबल है, आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।